Ranveer Singh. मैं धर्मेंद्र सिंह, लिटिल फ्लावर हायर सेकेंडरी स्कूल बेगूसराय। मैं आपको क्लास 12 अकाउंट का चैप्टर 3 गुडविल के बारे में आपको इसके कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, इसके मेथड के बारे में बताऊंगा। और तो गुडविल क्या है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं ख्याति और सुनाम। गुडविल होता क्या है, जैसे इसमें क्या होता है कि बिजनेसमैन का वेल नेचर होता है, उसका अच्छा स्वभाव वगैरह होता है, जिससे लोग आकर्षित होकर के उस दुकान में जाना ज्यादा पसंद करते हैं। सपोज ए और बी दो किराना की दुकान है। एक पर्सन जो है, एक बिजनेसमैन जो है, ये अच्छे क्वालिटी के गुड्स बेचता है। इसका नेचर अच्छा है, सही रेट लगाता है। और जस्ट इसके अपोजिट में ये बी, इसके यहाँ डुप्लीकेट माल मिलता है और ये इसका ग्राहकों के कस्टमर के प्रति माने उसका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज रहता है, अच्छा नहीं रहता है। ए पर्सन जो है ये अपने कस्टमर के दुख सुख में साथ देता है, बट बी नहीं देता। तो ये जो इसमें जो एक वेल नेचर किसका है, ए का, तो लोग इसकी दुकानों में ज्यादा जाना पसंद करते हैं अपेक्षा इसके। तो यही चीज कहलाता है गुडविल। ये बिजनेस का एक एसेट्स है। गुडविल में जब हम इसका जो टाइप्स ऑफ गुडविल होता है, ये 4 टाइप का होता है। एक डॉग टाइप गुडविल होती है, दूसरा होता है कैट टाइप गुडविल होती है, तीसरा रेड और चौथा रैबिट। तो इसमें जो डॉग वाली गुडविल होती है उसको सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि जो डॉग होता है वो अपने स्वामी का भक्त होता है, वो अपना प्लेस चेंज नहीं करता। डॉग जहाँ उसका मालिक या उसका बॉस जाता है, डॉग भी उसी के साथ चल जाता है। तो इस टाइप की ख्याति का या गुडविल का जो वैल्यू होता है वो हाई होता है। उसके नीचे आता है कैट वो चंचल स्वभाव की होती है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान ज्यादा जाना पसंद करती है। इस कारण इसका वैल्यू जो होता है इस टाइप की गुडविल का उससे कम होता है। तीसरा रैट और उससे कम होता है, और चौथा रैबिट का उससे कम होता है। इसके अंतर्गत हम गुडविल के अंतर्गत हम इसमें 4 मेथड होते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसको हम बोलते हैं औसत लाभ विधि। दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसको हम बोलते हैं अधिलाभ विधि। तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसको हम बोलते हैं पूंजीकरण विधि। चौथा होता है एन्युटी मेथड, जिसको बोलते हैं हम वार्षिकी विधि। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, टोटल प्रॉफिट, जितनी ईयर का भी प्रॉफिट दिया होता है हम उसको प्लस करते हैं, तो कहलाता है हमारा टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर। उसमें नंबर ऑफ ईयर से हम डिवाइड करते हैं, तो हमारा क्या आता है एवरेज प्रॉफिट। इसमें गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेस ईयर। जितने ईयर के परचेस के लिए बोला होगा उतनी ईयर का हम मल्टीप्लाई करते हैं इससे एवरेज प्रॉफिट से। तो ये कहलाता है, इससे हमारी क्या आती है गुडविल। दूसरा मेथड जो सुपर प्रॉफिट मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड। सेकंड आता है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में अधिलाभ विधि। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड हो, चाहे सुपर प्रॉफिट मेथड हो, चाहे कैपिटलाइजेशन मेथड हो, चाहे एन्युटी मेथड, हर क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है। या तो दिया होगा, नहीं दिया होगा तो फिर आपको वही फॉर्मूला यूज करना है, टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर। उसके बाद इसमें आपको
नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। तो इससे आपको क्या आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। जिस क्वेश्चन में बिजनेस में जिस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होगा उसको इनटू उसका रेट दिया होगा अपॉन 100। किसी क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया रहता है तो उसमें हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी कैलकुलेट करते हैं, बट ये 12th स्टैंडर्ड में आपको हर क्वेश्चन में कैपिटल आपको दी गई होगी। ये जैसे आप 12th से आगे कॉलेज वगैरह में जाएंगे तो उसमें आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी कैलकुलेट करना पड़ता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें क्या रहता है, टोटल एसेट्स लेते हैं, उसमें से टोटल लायबिलिटीज को माइनस करते हैं, तो हमारा क्या आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर इसमें सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट से हम नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे तो हमारा क्या आता है, सुपर प्रॉफिट। फिर सुपर प्रॉफिट मेथड्स में हम गुडविल निकालेंगे, कैसे, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू परचेस ऑफ ईयर। इसमें थर्ड आपका कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसको बोलते हैं पूंजीकरण विधि। इसमें आप गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इससे पहले जब सुपर प्रॉफिट में मैथड में बताया था आपको कि नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट में कैपिटल एम्प्लॉयड दी गई रहती है। अगर मान लो इन केस कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दी गई है, जिसको हम नेट एसेट्स भी बोलते हैं, तो उसके लिए हम टोटल एसेट्स से माइनस क्या करते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी। फिर इसमें गुडविल निकालने के लिए जब बाई एवरेज प्रॉफिट मेथड, जैसे अपन बाई एवरेज प्रॉफिट मेथड से बोला होगा, उस कंडीशन में आपको गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट के प्लेस पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी आप लिख सकते हैं, माइनस क्या करते हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, तो आपका क्या आएगा, गुडविल। सेकंड मेथड इसमें होता है बाई सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए आपको जैसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकाले थे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, और फिर एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, सुपर प्रॉफिट। जैसे सेकंड मेथड में जो चीज बता चुके हैं, तो सुपर प्रॉफिट मेथड में जब हम गुडविल निकालते हैं तो सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। इसमें फोर्थ आता है आपका एनओटी मेथड, जिसको हम बोलते हैं वार्षिकी विधि। तो कोई भी मेथड का किसी भी मेथड से आप गुडविल जब कैलकुलेट करते हैं तो उसमें आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड में ओनली खाली आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, और उसके बाद जो 3 मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड और एनओटी मेथड, उसमें आपको नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालना है और एवरेज प्रॉफिट भी निकालना है, दोनों चीजें निकालनी है, और उसके बाद आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है। एनओटी मेथड में गुडविल इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट इनटू एनओटी वैल्यू लिख सकते हैं या उसका प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। और अगर प्रेजेंट वैल्यू जो जैसे 1.37 या 3.78, जब प्रेजेंट वैल्यू 1 रुपए से जब इसका मूल्य अधिक होता है, प्रेजेंट वैल्यू या एनओटी वैल्यू 1 रुपए से जब इसका अधिक दिया रहता है, तब उसमें अपन सुपर प्रॉफिट इनटू क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू। जब प्रेजेंट वैल्यू 1 रुपीज से डाउन रहता है, सपोज 0.372580 कुछ भी दिया हो, इस टाइप से जब प्रेजेंट वैल्यू 1 रुपए से कम रहता है, उस कंडीशन में हम इनटू के प्लेस पे क्या करते हैं, डिवाइड का साइन लगाते हैं, तब हमारा क्या आता है, गुडविल आता है। जैसे नवोद गुडविल वाले चैप्टर में नवोद बुक का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जैसे आपको
क्वेश्चन में दिया हुआ है लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, परचेस ईयर दिया है और एक कौन से मेथड से सॉल्व करने के लिए बोला है एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसमें 4 ईयर का प्रॉफिट फर्स्ट ईयर का कितना दिया है 1 लाख रुपए, सेकंड ईयर का दिया है फर्स्ट ईयर का 80,000, सेकंड ईयर का 1,20,000 और 1,60,000 और इसमें परचेस ईयर कितना दिया है 3 ईयर। तो इसमें आप जब सबसे पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, जब सॉल्व करोगे आप इसको तो इसमें निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर। तो 4 ईयर के प्रॉफिट को आप क्या करोगे प्लस करोगे 80,000 ये प्लस 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 1,60,000। आप इस 4 ईयर के प्रॉफिट को प्लस करेंगे तो आपका कितना आएगा 4,60,000 ये आया। इसको आप किससे डिवाइड करोगे 4 से। इसको 4 से जब हम डिवाइड करेंगे 4 1 जा 4 4 1 जा 4 4 5 जा 20। फिर ये आपका कितना है 1,15,000। ये क्या है आपका एवरेज प्रॉफिट। फिर इसमें आपको गुडविल निकालना है तो गुडविल इक्वल टू क्या होगा गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। तो गुडविल कितना एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका 1,15,000 परचेज ईयर कितना दिया है आपका 3। आप इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका गुडविल ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ये जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया, इसमें सिंपल आपको 4 ईयर का प्रॉफिट दिया है और परचेस ईयर दिया है। इसमें आपको खाली 4 ईयर के प्रॉफिट को प्लस करना है, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करना है तो आपका क्या आएगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को क्या करेंगे आप परचेस ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा गुडविल। इसी क्वेश्चन को आप सेकंड मैंने लिखने का तरीका चेंज बता सकते हैं। आप इसको इस टाइप से भी सॉल्व करते हैं। फर्स्ट आप क्या लिखे एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखे, फिर आप यहाँ पर ईयर लिख सकते हैं, ईयर लिखे, यहाँ पर आप क्या लिखे प्रॉफिट। तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है आपका 80,000, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट कितना है आपका 1 लाख, थर्ड ईयर का प्रॉफिट कितना है आपका 1,20,000 और फोर्थ ईयर का प्रॉफिट कितना है 1,60,000। आप इसको टोटल करेंगे तो ये कितना आएगा 4,60,000। ये क्या है आपका टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट आपका कितना आएगा 4,60,000। आप इसको ऐसे भी प्लस कर सकते हैं 4,60,000 आया, ये क्या गया टोटल प्रॉफिट। फिर हम आप इसको टोटल प्रॉफिट के प्लेस पे लिखेंगे 4,60,000 डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट आपको ये एग्जाम में शो करना कंपलसरी होगा कि ये 4,60,000 आपका कहां से आया 4,60,000 अपॉन 4। फिर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 1,15,000। ये आपका क्या गया एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आया। फिर आप इसको गुडविल निकालेंगे तो गुडविल निकालेंगे तो फिर आप गुडविल इक्वल टू क्या लिखेंगे गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेस ईयर। एवरेज प्रॉफिट कितना है 1,15,000 इंटू 3, ये कितना है 3,45,000 आपका एवरेज प्रॉफिट
गुडविल आया। इसी क्वेश्चन में अगर मान लीजिए सपोज कि फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट दिया है, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट दिया है और थर्ड ईयर का प्रॉफिट दिया है और फोर्थ ईयर में लॉस है, तो सबसे पहले हम ये तीनों प्लस जो प्रॉफिट है उसको ऐड करते और लॉस को उससे उस टोटल से माइनस कर देते, तब हमारा क्या आता, टोटल प्रॉफिट आता। एवरेज प्रॉफिट मेथड का जिसमें जिस क्वेश्चन में आपको विथ एडजस्टमेंट दिया रहेगा उस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें गिवन ईयर दिया है, प्रॉफिट दिया है 2013 के प्रॉफिट कितना दिया है 64,000, विच इंक्लूडेड एब्नॉर्मल प्रॉफिट कितना दिया है आपका 8,000। एब्नॉर्मल प्रॉफिट जिसको बोलते हैं आकस्मिक लाभ, ऐसा प्रॉफिट जो हमको संयोगवश या भाग्यवश या अचानक मिलता है, जिसको हम कैजुअल इनकम भी बोलते हैं। ऐसी इनकम जो हमको बार बार नहीं मिलती, जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं, हमको किसी का पर्स मिल गया, लॉटरी खरीदे, लॉटरी लग गई, हॉर्स रेस में जीत गए, बट आप बार बार लॉटरी खरीदोगे या बार बार आप किसी रास्ते में जाओगे तो आपको कोई पर्स नहीं मिलेगा, बार बार आपकी लॉटरी नहीं लगी। तो 64,000 में एब्नॉर्मल प्रॉफिट आपका कितना इंक्लूड है 8,000। तो प्रॉफिट में एब्नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 8,000। तो इस ईयर के एब्नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है या एब्नॉर्मल गेन जो होता है, हम उसको प्रॉफिट से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। सेकेंड ईयर में 2014 में प्रॉफिट दिया है तो 80,000, विच वाज आफ्टर चार्जिंग एब्नॉर्मल लॉस कितना दिया है 16,000। एब्नॉर्मल लॉस जिसको हम बोलते हैं आकस्मिक हानि, ऐसी हानि जो अचानक हो जाती है या दुर्भाग्यवश होती है, जैसे रास्ते में ट्रांसपोर्टिंग में हमारा माल डैमेज हो गया, चोरी हो गया, लॉस बाय फायर, अगर ये हानि ये लॉस हमको नहीं हुआ होता 16,000 का, ये लॉस हमको 16,000 का नहीं हुआ होता तो ये प्रॉफिट हमारा क्या होता और इंक्रीज होता। तो प्रॉफिट एब्नॉर्मल लॉस जो होता है हम उसको प्रॉफिट में क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और एब्नॉर्मल गेन या एब्नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे, एब्नॉर्मल लॉस को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। फिर 2015 थर्ड ईयर के प्रॉफिट में प्रॉफिट कितना दिया 72,000, विच इंक्लूडेड इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दिया है आपका 8,000। इसमें इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड है तो ये क्या होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम उससे माइनस होगा। और इसमें परचेस ईयर आपका कितना दिया है 2 ईयर। गुडविल आपको जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा, जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको 2 ईयर से परचेस ईयर से मल्टीप्लाई करके आपको गुडविल कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो इसमें फर्स्ट ईयर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो लिखेंगे आप प्रॉफिट फॉर द ईयर 2013। 2013 का प्रॉफिट कितना दिया आपको 64,000। इसमें लेस करेंगे एब्नॉर्मल गेन। एब्नॉर्मल गेन या एब्नॉर्मल प्रॉफिट सेम चीज है। एब्नॉर्मल गेन जैसे बताया था कि ऐसी इनकम जो हमको संयोगवश मिलती है या भाग्यवश मिलती है, जो बार बार नहीं होती, जो कि बिजनेस का प्रॉफिट नहीं होता। तो एब्नॉर्मल गेन को हम उससे माइनस के, तो हमारा ये आउटर के कॉलम है, ये कितना है 64 से माइनस के हम 8,000, कितना है 56,000। ठीक है। फिर सेकेंड ईयर का प्रॉफिट लिए लिखेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर 2014 का प्रॉफिट कितना दिया आपको 80,000। इसमें एब्नॉर्मल लॉस दिया था क्वेश्चन में, तो ऐड किए एब्नॉर्मल लॉस। एब्नॉर्मल लॉस आपको कितना दिया 16,000। 80,000 प्लस 16,000 हम प्लस किया, हमारा कितना आया 96,000 आउटर पे। फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर थर्ड ईयर का जो प्रॉफिट है 2015 का वो कितना दिया 72,000। इसमें इंक्लूडेड क्या था इंश्योरेंस प्रीमियम, इससे माइनस करेंगे हम इंश्योरेंस प्रीमियम 8,000, हमारा कितना आया 64,000। तीनों को 56,000, 96,000 और 64,000
प्रॉफिट कितना आ गया 2,16,000। तो ये क्या है हमारा आपका 2,16,000 3 ईयर का प्रॉफिट। इसके बाद हम आपको क्या निकालोगे आप इसका एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट में फिर आप फॉर्मूला पुट करेंगे एवरेज प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर। फिर हम यहाँ पर शॉर्ट में अगर आप लिखना चाहें तो एवरेज प्रॉफिट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बट आप स्टार्टिंग से मैंने नया नया है आपको तो आप पूरा पूरा लिखिए एवरेज प्रॉफिट बाय इक्वल टू टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट आपका कितना आया था 3 ईयर का प्रॉफिट कितना आया था 2,16,000 और कितने ईयर का प्रॉफिट दिया था 3 ईयर का। तो टोटल प्रॉफिट के प्लेस पे आप क्या लिखें 2,16,000 अपॉन 3। अब आप इसको डिवाइड करना, अगर आपको ऐसे बनता है तो ज्यादा अच्छा, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो 2,16,000 आप तो 3 से क्या कर लीजिए डिवाइड। 3 7 21 कैंसिल हुआ, 6 3 2 6। आप इसको इस टाइप से भी कैंसिल कर डिवाइड करके आप यहाँ लिख सकते हैं, या 3 7 21 3 2 6 3 टाइम्स आप 0 आप एज इट इज लिख लीजिए। ये क्या गया आपका 72,000 एवरेज प्रॉफिट। फिर एवरेज प्रॉफिट आपका आ गया। अब आपको निकालना क्या है गुडविल। गुडविल इक्वल टू क्या होगा गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू परचेज ईयर। परचेज तो एवरेज प्रॉफिट के प्लेस पे आप क्या लिखेंगे 72,000। ये 72,000 लिखे। उससे में आपका परचेज ईयर कितने टाइम दिया है 2, तो परचेज ईयर के प्लेस पे 2 लिखे। दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स 0 आप लिख लीजिए। तो 2 4 2 7 14 44,000। ये क्या होगा आपका आंसर। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन में अगर आपको सॉल्व किए और इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है या मेथड समझ में नहीं आता है तो आप रिपीट क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड के बाकी जो क्वेश्चन है सेम ऑर्डर पे बनेंगे। आप इसको घर में ट्राई कीजिए। अगर आपसे फिर भी आंसर नहीं आता है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट टाइम जब दूसरी क्लास चलेगी इसके बाद वाले में तो मैं सुपर प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व कराऊंगा।